अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल है। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि बाहरी शरीयत की प्रिंटिंग होने में गलतियां हो सकती है, मगर किताब लिखने वाले की तरफ से कोई गलती नहीं होती है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर जैसे आपने किसी को मुर्तद का मसला बताया बाहरी शरीयत किताब से, तो आपको कैसे पता है कि मुर्तद का मसला बाहरी शरीयत में ठीक से छपा है या उसमें मतलब कुछ गलतियां रही है? क्या आप बाहरी शरीयत में जो मसले बयान किए गए हैं, क्या आप उन मसलों के रेफरेंसेस चेक करते हैं दूसरी किताबों से? एक तो मुझे आप इसका जवाब दीजिए। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या आप मुफ्ती कोर्स के दौरान बाहरी शरीयत किताब ही पढ़ते हैं या आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं जैसे रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार? इसका भी मुझे आप जवाब दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। देखें, बहार शरीयत को जब कोई पढ़ता है या इससे कोई मसला कोट करता है तो इसका हवाला दिया गया है कि जिस किताब से बहार शरीयत में मसला मज़कूर है तो उसका हवाला दिया गया है। और मैं हूँ या और भी कोई मुफ्तियान इकराम हैं, जब वो मसला लिखते हैं तो फ़कत बहार शरीयत से नहीं लिखते हैं, बल्कि फतावा शामी, आलमगीरी, तातार खानिया और इसके अलावा और जो अरबी फतावे हैं उनका जुजिया पेश किया जाता है। हाँ, और जब बहार शरीयत में कोई मसला देखते हैं तो इस मसले को बड़ी किताब में भी देखने के बाद ही लिखते हैं। और रहा हम लोगों का मामला, तो ऐसा नहीं है कि बहार शरीयत ही आदमी पढ़ेगा। ये तो एक उर्दू की किताब है और फतावों में अरबी जुजियात की ज़्यादा अहमियत होती है। तो फतावा तातार खानिया, बज़ाज़िया, ऐसे ही फतावा शामी, फतावा आलमगीरी, इन सब को भी मुफ्तियान इकराम पढ़ते हैं। और बहार शरीयत ये कोई ऐसी छोटी मोटी या कोई आम किताब नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको पढ़ा और इस पर आला हज़रत की तकरीज़ हैं। और इसके अलावा कितने साल गुजर गए, उलमा बुजुर्गान दीन इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये बहार शरीयत कोई ऐसी उर्दू की कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक मुस्तनद किताब है बहार शरीयत।